हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति की यूट्यूब क्लासेस में। यहां हम आपका एसएससी सिजिल प्रीलिम्स में जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को यहां आपको हम बताते हैं और उसको किस तरह से अटेम्प्ट लेना है और उसके पैरेलली और कौन कौन सा कंसेप्ट है, क्या क्या हो सकता है, उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग क्या क्या हम सोच सकते हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन को कितने तरीक़ों से कर सकते हैं वो भी हम पॉसिबिलिटी आपको बताते हैं। पहले तो बेसिक तरीके से और फिर इसको कैसे कम समय में कर पाएंगे वो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये सीरीज बिल्कुल सही से चल रहा है। इससे पहले हम 41 क्लास आपको पढ़ा चुके हैं। बड़ी बात क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसका जो है वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलते हैं और प्रीलिम्स में इस तरह से कई हैं क्वेश्चंस आते रहते हैं जो पिछले क्वेश्चंस के कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो चलिए, तो हम आज का क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 42nd क्लास है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपको x प्लस वन बाय एक्स दिया हुआ है और एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो पहले तो हम देखते हैं कि बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। x प्लस वन बाय एक्स, ठीक है, बराबर 5 हो गया। हमको क्यूब चाहिए, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। इसका क्यूब कीजिए, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ओके, इंटू ए प्लस बी बराबर, इधर तो क्यूब करोगे तो 25 25 25 125, ठीक है। हमको चाहिए ये चीज़, ठीक है। यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो यहाँ से देखोगे एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स कितना हो जाएगा बताइए। आपको पता है ये कितने के बराबर है, 5, तो 3 इंटू 5 बराबर 125। तो यहाँ से देखो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब कितना आ गया बताइए, 125 माइनस 5 दिया 15, ये 5 दिया 15 तो माइनस हो जाएगा। तो 15 अगर माइनस होगा इसमें बचेगा कितना, 110, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये दिया हुआ है, मतलब ध्यान से, अगर आपको दिया हुआ है कि x प्लस वन बाय एक्स ए है, ठीक है, और आपको पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो आप इसको कहोगे ए क्यूब माइनस 3 है, ठीक है। और अगर आपको x माइनस वन बाय एक्स ए दिया हुआ है, समझ गए, x माइनस वन बाय एक्स कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और आपको बोलता है कि एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब बताइए क्या होगा, तो यहाँ बोलोगे ए क्यूब प्लस 3a, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे थे यहाँ कितना दिया हुआ था आपको, ठीक है। आपको ये कितना दिया हुआ था, 5, तो मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, पचे 25 पचे 125 माइनस 5 दिया 15, तो आपको कितना हो जाएगा 110। यही अगर यहाँ 5 दिया रहता तो ये कितना हो जाता, 125 प्लस 5 दिया 15, 140। समझ गए बात ना। तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि पूरा करने बैठेंगे तब तो गया, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। और ये क्या होता है, जो भी आसान क्वेश्चन होते हैं वो क्या करते हैं, समय आपको देते हैं, समय बचा के देते हैं किस चीज़ के लिए, अगर कोई क्वेश्चन अच्छा आता है तो उस पर आप अपना ध्यान और समय दे सको, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्या, सरलीकरण है, ठीक है। अब देखते हैं, करिए। 9 चौक 36 3 39/4 भागे 6 दूना 12 1 13/6 भागे 4 तिया 12 1 13/3 माइनस 2 दूना 4 1 5/2 प्लस 3/4, ये हो गया, ये हो गया, क्लियर, ठीक है। तब आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसको क्या करेंगे, पहले 2 दूना 4 5 दूना 10 3 13/4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखोगे तो 13/3 माइनस 13/4 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, ओके, ये बन गया। अब देखो 13 कॉमन है और 4 और 3 है, तो इसका अर्थ हो गया 13 इंटू 13 कॉमन है तो बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा आपको 1/12, मतलब 13/12 आ गया। अब आपको इसके साथ भाग लगाना है, देखो इसके साथ इसको, तो 13/6 इंटू क्या हो जाएगा, 12/13, 13 से 13 कट गया, 6 दूना 12। अब जो बच गया उसको इसके साथ भाग लगाना है, तो 39/4 इंटू यहाँ आपको कितना बचा, 2, तो 2 क्या बन जाएगा, 1/2, तो 39/8। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 39/8। समझ गए ना। तो पहले क्या कर रहे हैं कि हम एकदम ब्रेवाइज, जैसे कि इसे यहाँ का किए, पहले इसको कर लिए, तो आप जान रहे थे जब इसको करते भी तो 4 लिखते, 2 दूना 4 5 10 प्लस 3 करते, 10 3 13/4 हो जाता। तो वही चीज़ हम वहाँ पे लिखे हैं, तो इसको 13, और जब यहाँ यहाँ पे जब आए इस स्टेप पे, तो हम यहाँ से एक चीज़ देखें, ठीक है।
कुछ चीज़ें आपको मन में भी करना पड़ेगा, जैसे 13 कॉमन था, 13 हटा दिए, अब बच गया था 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। तो 4 यहाँ आता, जब इसका कॉम लेंगे तो 12 आएगा, तो 3 चौक 12 माइनस 4 तिया 12, तो 1/12 हो जाएगा। तो ये 1/12 आ गया। अब इस 1/12 इससे भाग लगाना था, तो 1/12 को भाग लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, भाग लगाएंगे 1/12 को तो 12 बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक और चीज़, ठीक है, ये 13 कॉमन था तो 13/12 आया था, उसको भाग लगाना है 13/6 से, तो 12/13 हो जाएगा, 13 13 कट जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है। 39/4 है, और यहाँ कितना है 1/2, क्योंकि यहाँ 2 बचा था, तो जब इसको इसके साथ भाग देंगे तो वो पलट के आएगा 1/2, तो ये 39/8 आ गया। समझ गए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो सरलीकरण का क्वेश्चंस होता है, अब तो ऐसा आने लगा है कि आपको जैसे कि डिवाइडेड में रहेगा, मतलब बटा में ऊपर भी कुछ रहेगा और अंश में भी, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में अलग अलग रहेंगे। इसी प्रकार का जैसे ये पूरा, जैसे ये सेक्शन था, तो ये पूरा एक आपको पता चलेगा कि पूरे न्यूमरेटर में रखा हुआ, ऐसा ही टाइप का डिनोमिनेटर रखा हो, तो उस तरह के क्वेश्चन भी हमको कभी कभार सॉल्व करने आना चाहिए, और वैसा भी प्रैक्टिस हमको करना होगा। चलिए देखते हैं, अब चलते हैं हम इस टेबल पे ध्यान देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि आपको अब एक नया ट्रेंड आया है, ठीक है, किसमें, एसएससी में। पहले क्या होता था कि कोई एक टेबल देता था, ठीक है, इसी से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब 4 टेबल देता है, मतलब 4 टाइप का पाई चार्ट या कुछ भी दे देगा अलग अलग से, और 4 क्वेश्चन सेपरेटली देगा, मतलब एक टेबल के लिए क्वेश्चन। तो वैसा ही ये है कि आपको एक ये दे दिया है, जिस जिस भी सेट का ये क्वेश्चन हमने लिया है, उसमें क्या था दिया हुआ कि ऐसा ऐसे सिर्फ यही एक क्वेश्चन था, इस पे और बेस्ड दूसरे क्वेश्चंस नहीं थे। क्लियर ना, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आपको क्या बोल रहा है कि वाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 7 स्टूडेंट इन फिजिक्स। तो फिजिक्स के जो 7 स्टूडेंट हैं, जैसे ये सब स्टूडेंट दिया हुआ है, तो आप इसमें फिजिक्स ढूंढ लो। तो ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स में ये सबको ये वाला मार्क्स आया है, ठीक है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि इन सातों बच्चों को जो मार्क्स आया है उसका एवरेज बोल रहा है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, देखिए 0 0 0 0 5 5 10 के शून्य, बाकी 1, 9 1 10, 8 18, 7 25, 8 33, 8 41, 6 47, 5 52, 47 5 52, टोटल कितना आ गया 520। टोटल कितना आ गया 520। हम जोड़ लिए सारे बच्चों का फिजिक्स में, सातों बच्चों का फिजिक्स में टोटल कितने मार्क्स है 520, और टोटल बच्चे कितना है तो 7। तो 7 से डिवाइड करके हमको एवरेज मिल जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा, सस्ते 49, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 अठी 56, तो 74.28 आएगा। और इसको अगर मतलब लगभग लिखना है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे 74.3। क्लियर, ठीक है। तो अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या ध्यान देना है, आपको एक बात मैं पहले से पहले बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। आपको एक चीज़ ध्यान होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर क्या होता है 0। इतना तो आपको पता है, ठीक है। ये कब जीरो होता है, तो ये दो चीज़ें में जीरो होता है, या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए, क्लियर, या फिर ए बराबर बी बराबर सी जीरो हो, सॉरी तीनों बराबर हो जाए, ए बराबर बी बराबर सी हो जाए। तो तीनों चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे देखो ये 3 चीज़ें हैं, ओके, तो ये सब क्या पॉजिटिव हो सकता है क्या, या सब निगेटिव हो सकता है क्या, इस बात को ध्यान देना है, समझना मेरी बात, कि ए बी सी अगर सब पॉजिटिव है नंबर, तो कभी क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब मिलके जीरो हो जाएगा, नहीं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव होगा, देन ही वो होगा, या फिर तीनों जीरो हो जाए। क्लियर, इसमें इसमें क्या होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। ये कब होता है, जब एक्स पॉजिटिव होता है, मतलब एक्स नहीं, मतलब ए बी सी जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉसिबल है, ओके। लेकिन देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखो ये मेरे लिए ए है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये मेरे लिए सी है। तो एक तरह से बताओ कि ये तुमको नहीं आ रहा है कि एक्स माइनस 5 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 6 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 7 का होल क्यूब माइनस 3 के अंदर एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो एक तरह से ये नहीं बन गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर 0। तो ये कब कब पॉसिबल है,
ये तभी पॉसिबल है कि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब ए प्लस बी 0 होना चाहिए, तो ए मेरे लिए क्या है, एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 लिख लिए, प्लस बी मेरे लिए क्या है, एक्स माइनस 6, और सी मेरे लिए क्या है, एक्स माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये तीनों जोड़ दो, एक्स एक्स 3x हो जाएगा, 6 5 11 7 18 बराबर 0। तो यहाँ से बताओ 3x बराबर क्या हो गया, 18। तो 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 6। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 6 आ गया। समझ गए ना। तो x आपका, x का वैल्यू क्या आ गया आपको, 6। तो ये चीज़ें हैं। अब लेकिन अगर आप कहोगे कि सर क्या ये वाला चीज़ पॉसिबल है, यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है, a बराबर b हो सकता है क्या, कर लो। x माइनस 5 बराबर कभी x माइनस 6 आएगा, नेवर पॉसिबल। x x कट जाएगा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों आ सकते हैं। हाँ वो आता है, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, क्लियर, ठीक है। और अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक और चीज़ क्या है कि आपको एक और चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ें हैं, एक ये दिया हुआ है, लेकिन इसका अर्थ कितना होता है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो एक फार्मूला के बीच में पकड़ाएगा। कौन सा फार्मूला होगा वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये कहाँ पे आता है बताओ। तो हम आपको बताते हैं कहाँ पे आता है। ओके, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है बताइए, ए प्लस बी इंटू, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस ए बी होता है ना। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप जब इस तरह की चीज़ें सॉल्व करते हो तो आप बताओ ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आया ना, ये किस में फिट बैठ रहा है, देखो इस वाले में। ठीक है, तो अब यहाँ देखना कितना आसान है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, और बाहर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब कितना दिया हुआ है 208, ए माइनस बी कितना दिया हुआ है 4, और यही तो पूछा है मेरे से। ये जो सॉल्व किए हैं आप यहाँ देखो, ये जो हम सॉल्व किए हैं यही तो आपको ये बन के आया, मतलब यही वाला चीज़ तो है। इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, बात तो बराबर है। ठीक है, तो आप इसको 4 से काट दो, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बराबर आपका आ गया 52। ठीक है, तो होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। हम इसी तरह से 5 6 क्वेश्चन जो है हर दिन करेंगे और उसको भी बहुत तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, आप इस बात का ध्यान देना। ठीक है, कभी कभार ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको फंसाने वाले होते हैं। जैसे आज हम आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं लाए, अगले दिन ज्योमेट्री से भी रिलेटेड हम आपको कोई आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। और जो मैंने बोला ना कि टेबल वाइज जो चीज़ें होती हैं उसको भी कैसे करके हमको सॉल्व करना है, तो वो भी हम अच्छे से ध्यान देंगे। क्लियर, ठीक है। तो अब आज जो है मैं कुछ और चीज़ें आपको साथ में बता दूं, ताकि आपका क्लास आए हैं तो आपको बहुत चीज़ें बता दूं। ठीक है, जैसे एक कौन होता है, ठीक है, कौन के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, कौन के बारे में ये बता रहे हैं कि इसका जो क्या कहते हैं सरफेस एरिया होता है, और वो भी कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, वो कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ये कब, जब ये मेरा एच होता है, ये मेरा आर होता है, ये मेरा एल होता है, मतलब ये पूरा ये एल होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फिर क्या हो जाएगा भाई, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन लोगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है इसका, ये होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अगर ऐसा वाला दिया हुआ है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का हाइट एच है और आर ये है, तो सी एस में कर्व सरफेस एरिया देगा तो क्या होगा 2 पाई आर और एच। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बताइए तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई स्क्वायर ऊपर और पाई स्क्वायर नीचे, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा एच प्लस आर, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया आपको, ठीक है।
तो ये हो जाता है आपका पायर स्क्वायर एच। तो हम थोड़ा थोड़ा इसी की तरह से आपको आज के बाद है लास्ट में कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। तो हम मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। अलग अलग क्वेश्चन साथ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस भी लाएंगे उसमें, और उसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे कि उसको किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कहीं। बाय बाय, टेक केयर।